So, welcome to one more video on Janta Express, and today we would be looking at the video further to our survey which we had done. हम लोग ने एक छोटा सा सर्वे किया था कल, ठीक है। उस सर्वे का माध्यम से या उस सर्वे को रिलेटेड हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं। और जैसा कि सर्वे का जो मेन क्वेश्चन जो था, जो हम लोग ने एक्चुअली इसका पहला व्हाट वी हैड डन इज दैट वी हैड स्पोकन टू मेनी डायरेक्टर्स, मेनी मेंबर्स ऑन दिस ग्रुप, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बहुत लोगों ने बोला कि हम लोग को जो यानी कि जो अपना अपील लेटर है वो भेजने में काफी दिक्कत आ रहे हैं, और भेज भी दिया तो हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो उसका हिसाब से हम लोग ने बोला ठीक है, अभी हम लोग 4 5 10 डायरेक्टर लोग से बात किया था अपील लेटर के बारे में, और उसको आगे लेते हुए हम लोग सोचा थोड़ा एक सर्वे कर देते, तो इसलिए हमने वो पोल कर दिया था ग्रुप के ऊपर। एंड थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू दैट पोल, बिकॉज व्हेन यू कंट्रीब्यूट टू सच पोल्स हम लोग को एक आइडिया आ जाता है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, मतलब व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट। सी, वी वांट टू डू कंटेंट विच इज रेलेवेंट टू द यूजर, वी वांट टू डू कंटेंट विच इज रेलेवेंट टू द मेंबर। व्हेन यू आंसर पोल सच एज दिस, इट गिव्स अस एन आइडिया एज टू आगे जाके क्या करना है, ठीक है। तो पोल का बारे में तो ये सिंपल क्वेश्चन था, व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय यू to send appeal letters to the donors, ठीक है। you can look at the poll was done yesterday itself, ठीक है। and वो poll था कि what are some of the challenges faced by you to send an appeal letter to the donor, ठीक है। उसमें काफी ऑप्शंस था, लाइक lack of time to draft one, मतलब ड्राफ्ट करने के लिए टाइम नहीं था, difficulty in drafting letter, no response from previous letter, don't know who to send it to, and don't have a personal connection with the person, ठीक है, लेटर इज टू बी सेंड टू। तो काफी ऑप्शंस था, जिसमें से सबसे ज्यादा जो लोगों ने क्लिक किया था वो ये था कि डोंट हैव अ पर्सनल कनेक्शन विद द पर्सन द लेटर इज सपोज टू बी सेंड टू, ठीक है। तो हम लोग ने सोचा था कि हम लोग बिल्डिंग पर्सनल कनेक्ट या बिल्डिंग पर्सनल कनेक्शंस का हिसाब से एक वीडियो करें, ठीक है। बहुत लोग और भी हमें यही बोला था कि बिना पर्सनल कनेक्शन का हम लोग को फंडिंग नहीं मिलने वाला है। नाउ आई डोंट नो, आई एम नॉट रियली फुली इन एग्रीमेंट विद दैट स्टेटमेंट, बट लेट मी कीप इट इन द पार्किंग लॉट एंड लेट मी गो अहेड कि भाई हम लोग अपना पर्सनल कनेक्ट कैसा बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मे बी सम सॉर्ट ऑफ का इसको एक बोल सकते हैं आपकी एक थोड़ा बहुत नुस्खा है कि अपना पर्सनल कनेक्ट को कैसा बिल्ड कर सकता है। ऐसा तो काफी हम लोग का काफी एक्सपीरियंस ऑडियंस है, हम लोग का काफी एक्सपीरियंस मेंबर्स है ग्रुप में, उन लोग को खुद ब खुद मतलब दे नो देमसेल्फ वेरी वेल हाउ टू बिल्ड पर्सनल कनेक्ट्स, बट आई एम शेयरिंग सम ऑफ माय थॉट्स विद मी कि कैसा आप जाके पर्सनल कनेक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी का जो है सर्वे के ऊपर बहुत लोगों ने ये भी बोला था कि आईपीएल लेटर को ड्राफ्ट करने में थोड़ा दिक्कत आते हैं वगैरह वगैरह। वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दोज थिंग्स, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ वी वुड टेक द चैलेंज विच मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेड दैट दे फाइंडिंग द चैलेंज, और वो है कि डोंट हैव पर्सनल कनेक्शन विद द पर्सन्स द लेटर टू बी सेंट टू, यानी कि पर्सनल कनेक्ट का बारे में, यानी कि जो हम लोग को लेटर भेजना है, अपील लेटर किसी को भेजना है, तो वो जन का साथ, वो आदमी का साथ, वो लेडी का साथ हम लोग का कुछ पर्सनल कनेक्ट नहीं है। तो हम लोग का आज का जो वीडियो है इसका ऊपर ही हम लोग फोकस करने वाला है कि हम लोग हाउ डू वी बिल्ड पर्सनल कनेक्ट्स, ठीक है, हाउ डू वी बिल्ड पर्सनल कनेक्ट्स। Okay, so we'll go ahead with the video, and we'll definitely be covering also ki how do you do an appeal letter, how do you draft an appeal letter, but abhi ke liye we will take the challenge which has been voted highest, ठीक है, which is to build personal connects with the person we are sending the appeal letter to, ठीक है। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल कनेक्ट्स? तो पर्सनल कनेक्ट का मतलब क्या है? पर्सनल कनेक्ट्स का ये मतलब है कि अपना फैमिली सर्कल, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, कलीग्स और प्रोफेशनल एक्वेंटेंसेस, ठीक है। यानी कि हम लोग को कहाँ भी कोई भी व्यक्ति को ये अपना पर्सनल कनेक्ट में मिल गया, ठीक है। तो So basically, what do we mean by personal connects? ठीक है, so by personal connects we mean family, friends, relatives, ex-colleagues, प्रोफेशनल एक्वेंटेंसेस, ठीक है। यानी कि जब भी हम लोग का कुछ कनेक्ट रहते फंडर का साथ, या फंडर का जो मतलब जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, देन इट हेल्प्स अस बेसिकली फ्रॉम टू वेज। एक तो हम लोग का जो टू गिव अस एन आइडिया कि भाई हम लोग को कैसा प्रपोजल देना है, हम लोग को कैसा अपील लेटर देना है, ठीक है। और व्हाट अपील लेटर विल वर्क, व्हाट प्रपोजल विल वर्क, व्हाट प्रोजेक्ट विल वर्क, व्हाट विल नॉट वर्क, ठीक है। और दूसरा एक प्रोसेस का बारे में और इंटर वर्किंग ऑफ द प्रोसेस का बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है।
ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी वो क्या है, अपना जो पर्सनल कनेक्ट है वो थोड़ा अपना पेपर को थोड़ा पुश भी कर सकते हैं, ठीक है। बट दैट इवन इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, अंडरस्टैंड द इनर वर्किंग, अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया based on which the funder is going to fund, that is a big help, ठीक है। So therefore we come to personal connects, and by personal connects we mean family, friends, relatives, ex-colleagues, professionals, acquaintances, ठीक है। Okay, so this is quite clear, I think so, and let's move ahead. Okay, ओके ना, अभी पर्सनल एक्वेंटेंसेज या पर्सनल कनेक्ट्स है अपने पास, ठीक है। उसको मतलब ईच वन ऑफ अस एंड ईच ऑर्गेनाइजेशन विल हैव अ लॉट ऑफ पर्सनल कनेक्ट्स एंड एक्वेंटेंसेज, ठीक है। ओके, द क्वेश्चन इज दैट हाउ डू वी कैटेगराइज दिस, यानी कि देख हम लोग के पास 100 रहेगा, 200 रहेगा, 300 रहेगा, ठीक है, पीपल हु आर एसोसिएटेड विद आवर ऑर्गेनाइजेशन, बट वी नीड टू कैटेगराइज इट समवेयर। कैटेगराइज इट क्यों? ताकि हम लोग को मालूम है कि हम लोग को ये एक्वेंटेंस के साथ क्या करना है और कैसा करना है, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने एक 4x4 का डायग्राम बना दिया है, ठीक है, वेरी सिंपल डायग्राम बना दिया है, जहाँ पे हम लोग ने एक जगह रिसोर्सेज डाला है और दूसरा जगह हम लोग ने लीवरेज डाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग 2 डायमेंशंस के ऊपर बेसिकली पर्सनल कनेक्ट को ये कर सकते हैं। पर्सनल कनेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो रिसोर्स का एंगल का ऊपर से और दूसरा लेवरेज का एंगल का ऊपर से। रिसोर्स का मतलब ये है कि ये जो कनेक्ट है उसका पास कितना रिसोर्सेस है, यानी कि वो कौन सा संस्था के लिए काम कर रहा है, वो कौन सा फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, उसका फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, और वो कौन सा पद का ऊपर काम कर रहा है वो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन पे, दैट इज अ रिसोर्स, ठीक है। इट कैन ऑल्सो भी इंडिविजुअल डोनर, जहाँ पे उसका देख रहा है कि वो बिजनेसमैन है तो कितना बड़ा उसका बिजनेस है वगैरह वगैरह। बिसाइड मनी पर से, बिसाइड डोनेशन, बिसाइड कैश, बिसाइड डोनेशन इन मनी, ठीक है, वी ऑल्सो हैव टू सी वेदर द रिसोर्स हैज कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। द रिसोर्स में बी अ पॉलिटिशियन, द रिसोर्स में बी अ एमएलए, एमपी, जो भी है, मिनिस्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट वे वी हैव टू कैटेगराइज बेस्ड ऑन रिसोर्स, की रिसोर्स कितना है उसका पास, आइदर in terms of actual cash, in either in terms of potential to donate, or in terms of connections, or in terms of power, in terms of politicians, in terms of other things, ठीक है। तो एक बात जो रिसोर्स आ गया, और दूसरा है लिवरेज। लिवरेज का ये मतलब है कि आपको उसका साथ कितना आप उसको ये कर सकते हैं, यानी कि व्यक्ति को प्रभावित करने की शक्ति, ठीक है। लिवरेज का मतलब यही है ये कॉन्टेक्स्ट में, कि व्यक्ति को प्रभावित करने का शक्ति, ठीक है। दिस इज व्हाट इज लेवरेज, ठीक है। तो बोलो कि आपका पास एक पर्सनल कनेक्ट है जो काफी हाई है रिसोर्सेज में, बोलो वो बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, पर फिर भी आपका उसका इतना स्ट्रांग रिलेशनशिप नहीं है कि कभी भी आपको कुछ चाहिए तो आप बोलेंगे और वो आपको दे देगा, तो उसको लिवरेज बोलते हैं, ठीक है। लिवरेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो और लिवरेज और रिसोर्स का हिसाब से हम लोग ने अभी पर्सनल कनेक्ट को कैटेगराइज किया है, और हम लोग ये बोल रहे हैं कि पर्सनल कनेक्ट को 4 बेसिक लेवल्स पे कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेवल 1 से मैं चालू करता हूँ। लेवल 1 से ये है कि फॉर द कैटेगराइजेशन पर्पसेस, दीज आर द पर्सनल कनेक्ट्स हु हैव वेरी लिटिल रिसोर्सेज एंड वेरी लिटिल लिवरेज, मतलब हम लोग का ज्यादा जान पहचान भी नहीं है उसका साथ, और उसका पास रिसोर्सेज भी कम है। लेवल 1 है। लेवल 2 है जहाँ पे वो मेरा मतलब वो ऐसा पर्सनल कनेक्ट है कि अपना अच्छा दोस्त है, अपना अच्छा क्या बोलते हो उसको, वेल विशर है, इज अ स्ट्रॉन्ग वेल विशर फॉर अस, बट उसका रिसोर्सेज कम है, ठीक है। वो लेवल 2 आ गया। लेवल 3 यहाँ पे आ गया कि रिसोर्सेज ज्यादा है, जैसा कि वापस में एग्जांपल बिजनेसमैन का दूंगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है पर रिसोर्सेज ज्यादा है उसका पास, पर हम लोग का पास उसका ज्यादा लेवरेज नहीं है, मीन्स वी डोंट नो दैट पर्सन वेरी वेल। हाँ, ऐसे मतलब नाम से ऐसा वो हमें जानते हैं और हम उसे जानते हैं, ठीक है। तो आर लेवरेज विद दैट पर्सन इज लो, ठीक है। आर जो बोलते हैं ना, व्यक्ति को प्रभावित करने की शक्ति कम है, पर वो उसका पास ज्यादा रिसोर्सेज। और फाइनली लेवल 4, ठीक है। लेवल 4 ये है जहाँ पे हम लोग का पास व्यक्ति को प्रभावित करने का शक्ति ज्यादा है और उसका पास भी ज्यादा रिसोर्स है, ठीक है। सो दिस इज लेवल 4। लेवल 4 इज द एब्सोल्यूट, जैसा आपने समझ लिया है कि लेवल 4 एब्सोल्यूट आइडियल सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग का सब रिसोर्स होना चाहिए। पर रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में सबसे ज्यादा जो अपना पर्सनल कनेक्ट है वो लेवल 1 पे है, सबसे ज्यादा पर्सनल कनेक्ट, और सबसे कम जो पर्सनल कनेक्ट है वो लेवल 4 पे है, ठीक है। दिस इज द रियलिटी।
ठीक है, कोई भी संस्था ले लो, कितना भी बड़ा होने दो संस्था, कितना भी छोटा होने दो संस्था, दिस इज द रियलिटी की लेवल 1 में सबसे कम पर्सनल कनेक्ट रहते हैं और लेवल 4 पे सबसे ज्यादा पर्सनल कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, ओके, सॉरी, लेवल 1 पे सबसे ज्यादा पर्सनल कनेक्ट रहता है और लेवल 4 पे सबसे कम पर्सनल कनेक्ट रहता है। ठीक है, सॉरी, माय मिस्टेक, लेवल 1 पे सबसे कम पर्सनल कनेक्ट रहता है और लेवल 4 पे सबसे ज्यादा पर्सनल कनेक्ट रहता है। और ये कौन सा भी संस्था का मतलब रिलेटेड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके, सो दिस इज वन थिंग इन टर्म्स ऑफ हाउ डू वी कैटेगराइज द पर्सनल कनेक्ट। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। ठीक है, हम लोग का जो ये उद्देश्य है, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मूव एवरीबॉडी फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2 एंड लेवल 2 टू लेवल 4। ठीक है, तो देर विल बी नाउ व्हेन यू से दैट कि भाई किसी का पास कम रिसोर्स है, भले हम लोग उसको मतलब उसका साथ हम लोग रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पर हम लोग को उसको लेवल 1 से लेवल 2 लेके आ सकते हैं, जहाँ पे भाई कोई है जो ज्यादा कुछ नहीं, छोटा दुकानदार है। ठीक है, छोटा दुकानदार है, ज्यादा कुछ उसका पास रिसोर्स नहीं है, उसको हम लोग लेवल वी कैन मूव देम टू लेवल 2। ठीक है, जहाँ पे हम लोग का अच्छा रिलेशनशिप वी कैन डू विद देम। ठीक है, उसका आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पास रिसोर्स ही नहीं है, उसका आगे हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग पूछ सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि भाई उसका पास तो रिसोर्स नहीं है, पर उसका जो जानकारी जान पहचान में कोई है ऐसा जो रिसोर्स वाला बंदा है। ठीक है, सो देर माइट बी अ स्मॉल शॉपकीपर, उसका पास ज्यादा रिसोर्स नहीं है, हम लोग का पास ज्यादा रिलेशनशिप नहीं है, ताकि हम लोग ने उसको लेवल 1 पे डाला है। थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप बढ़ाने का बाद में उसका मतलब हम लोग लेवल 2 में जाते हैं, जहाँ पे हम लोग का रिलेशनशिप उसका साथ ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, और उसको लेवल 4 में या लेवल 4 का नजीक डालने के लिए हम लोग को ये फाइंड आउट करना है क्या उसका दूसरा कोई ऐसा स्ट्रांग कस्टमर है क्या। ठीक है, जिसका पास ज्यादा रिसोर्सेज है। ठीक है, एंड ट्राई टू गेट इन टच विद दैट कस्टमर। सो वी आर यूजिंग अ लेवल 1 रिसोर्स टू गेट इन टच विद अ लेवल 4 रिसोर्स। ठीक है, तो ये तरीका से इफ यू आर यूजिंग अ लेवल 1 रिसोर्स टू गेट इन टच विद अ लेवल 4 रिसोर्स, ऑटोमेटिकली दैट पर्सन विल हैव टू बी मूव फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2। ठीक है, एंड towards level 4। ठीक है, then that becomes a very important person for us because through him we can, कोई रहते ना उसका द्वारा, उसका चाचा, उसका मामा, उसका काका कोई मंत्री रहते। ठीक है, वो खुद का पास ज्यादा रिसोर्स नहीं रहते, पर उसका काका चाचा मामा कोई बड़ा बंदा रहते, तो उसको पकड़ने का, ताकि हम लोग उसको काका चाचा मामा से बात कर सके, आई वी गेट कनेक्टेड टू चाचा काका मामा। ठीक है, ओके, तो हम लोग का यही उद्देश्य होना चाहिए कि लेवल 1 का जितना भी रिसोर्सेज है वी मूव देम एंड वी इंक्रीज द लेवल 4 रिसोर्सेज। ठीक है, ओके, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसका अंदर, एंड हाउ शुड वी गो अहेड विद इट। ठीक है, ओके, ठीक है, एक दूसरी बात, सो नाउ लेट्स गो अहेड। ठीक है, कि क्या करने का, हाउ टू कैटेगराइज पर्सनल कनेक्ट आ जाता है। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेरीज you can ask me and I will specifically answer those queries. ठीक है, but we will go ahead now. Okay, how to maintain personal connect। एक तो आ गया कि हम लोग पर्सनल कनेक्ट है, इसको मेंटेन कैसा करना है। सो मेंटेन में हमेशा हम लोग को देखना है कि एक तो हम लोग का रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए। हम लोग का रेपुटेशन खराब है तो भाई मेंटेनेंस नहीं हो जाएगा। नोबडी वांट्स टू एसोसिएट विद अ पर्सन हुज रेपुटेशन इज बैड, सो वी शुड मेंटेन अ गुड रेपुटेशन, मीन्स आवर ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ गुड रेपुटेशन। दूसरा जो बात है, विशेज एंड ग्रीटिंग्स, दिवाली आ गया, न्यू ईयर आ गया, कौन सा भी फेस्टिवल आ गया, गणपति आ गया वगैरह वगैरह, हमेशा आप उसको विश करो। ठीक है, और ग्रीट करो। ठीक है, हाँ, विशेज एंड ग्रीटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसका कुछ हो गया, मतलब उसको बोलो एक बच्चा आ गया, बच्चा हो गया, उसका बेटा का शादी हो गया, बेटी का शादी हो गया, तो हमेशा विशिंग एंड ग्रीटिंग आपको रखना ही पड़ेगा। मेंटेन अ रेपुटेशन ऑफ योर सेल्फ, मेंटेन अ रेपुटेशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, विशेज एंड ग्रीटिंग्स करो। और न्यूज़लेटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हर 2 महीना में आप उसको न्यूज़लेटर भेज सकते हैं, जहाँ पे वो आपका संस्था का बारे में सीख सकते हैं कि क्या क्या नया नया प्रोग्राम हो रहा है, क्या क्या नया नया प्रोजेक्ट्स हो रहा है आपका संस्था में। ठीक है, इसका बारे में वो सीख सकते हैं। ठीक है, सो न्यूज़लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर maintaining a relationship. Reputation is very important and wishes and greetings is very important for maintaining a relationship. ठीक है, we will go ahead. ओके, हाउ टू मेक पर्सनल कॉन्टेक्ट। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसका अंदर यही है कि हाउ टू मेक पर्सनल कॉन्टेक्ट। ठीक है, इससे आई विल रिलेट यू टू अ वीडियो विच आई शेयर जस्ट बिफोर दिस वीडियो रिलेटेड द 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। सो बेसिकली दैट वीडियो आपने देखा होगा, वो वीडियो में यही आ जाता है कि हर 2 व्यक्ति का बीच में छह आदमी लोग रहते हैं या 6 डिग्री रहते हैं, जो उन लोग उसको बोलते हैं।
जो इन लोगों को सेपरेट करते हैं, ठीक है। इट्स ओनली 6 डिग्रीज और 6% ऑफ सेपरेशन। आप वो वीडियो देखो, आपको समझो, और उसका बाद में यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। हाउएवर, बिफोर गेटिंग इनटू 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन, आपको एक देखना है कि आइडेंटिफाई द रिसोर्स यू वांट टू टैप इनटू। पहला आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन सा संस्था का रिसोर्स चाहिए। हाँ, तो हम लोग ये बोल रहा था कि हाउ डू आई मेक दिस पर्सनल कॉन्टेक्ट, ठीक है। एक तो है जैसा कि मैं बोल रहा था कि 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बियॉन्ड द 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच वी नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है। आइडेंटिफाई द रिसोर्स यू वांट टू टैप इनटू, मीन आइडेंटिफाई किसको किसको आप टैप करना है, ठीक है। आप रिलायंस रिलायंस का CSR हेड को टैप करना है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का CSR हेड को टैप करना है, ठीक है। वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द पर्सन इन दैट महिंद्रा एंड महिंद्रा या L&T या रिलायंस की आपको जिसको टैप करना है, ठीक है। उसका बाद में आइडेंटिफाई द पर्सन क्लोज टू दैट पर्सन, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, वो पर्सन तो मेरे को मिल गया, पर उसका नीचे कौन है, उसका आगे पीछे कौन है, उसको आइडेंटिफाई करने से उसका बाद में वो कनेक्ट हो सकते हैं। एसोसिएट योर सेल्फ विद द मीन्स ही और शी यूजेस पब्लिकली टू कम्युनिकेट। यानी कि क्या क्या मतलब है, वो फेसबुक पे एक्टिव है तो आप भी फेसबुक पे एक्टिव हो जाओ, उसको फ्रेंड करा देना। और ट्विटर पे एक्टिव है, आप भी ट्विटर के ऊपर एक्टिव हो जाना। और किसी और पे क्या बोलते हैं उसको, इन अपना लिंक्डइन पे एक्टिव है तो लिंक्डइन पे आप भी एक्टिव हो जाना, ठीक है। सो एसोसिएट योरसेल्फ विद द मीन्स ही और शी यूजेस टू कम्युनिकेट पब्लिकली। एंड फाइनली अंडरस्टैंड हिज और हर डिसलाइक्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है। वो कैसा आदमी है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। वो बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए, ठीक है। ओके, एंड फाइनली यू गेट इन टू दिस थिंग, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट सो इजी एज इट सीम्स टू, ठीक है। तो आपने एक बार एक आदमी को आइडेंटिफाई किया, एक संस्था को आइडेंटिफाई किया कि भाई मेरे को रिलायंस में जाके अपने को ये देना है, अपना क्या बोलते हैं उसको, लेटर देना है, अपील लेटर देना है। तो आप क्या करो कि वो आदमी को आइडेंटिफाई करो, और कहाँ पे भी आपको डिफिकल्टी आ रहा है या आपको वो आदमी का पर्सनल कनेक्ट बनाने में डिफिकल्टी आ रहा है, तो कम बैक टू मी, ठीक है। वी विल गाइड यू, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस इज अ थियोरी, इट इज नॉट एज इजी एज इट साउंड्स, बट इफ यू नीड टू कनेक्ट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, कम बैक टू अस, वी विल गाइड यू कि भाई ये पर्सन को कैसा कनेक्ट करना है, ठीक है। फाइनली हम लोग का एक ग्राफ यहाँ पे है फेसबुक का बारे में, और फेसबुक का सोर्स है फेसबुक, और यहाँ पे दिखा है कि हम लोग तो 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन तो बोल ही रहा है, ठीक है। इट इज अ वेरी वेरी ओल्ड थ्योरी, बट फेसबुक का ऊपर देयर इज एवरेज ऑफ 3.57, देयर इज एवरेज ऑफ 3.57 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन ओनली बिटवीन टू पीपल, ठीक है। Okay, so just see that you can definitely get in touch with a person. Look at that video, 6 degrees of separation. This is another graph of 6 degrees of separation. Okay, look at that video, 6 degrees of separation, and you will understand that there is between two people there are only 6 degrees of separation. We should know how to bridge the gap. So thank you once again, and if there are any queries, please come back to me. If there is any feedback, please come back to me. Thank you so much. Thank you.